What is the meaning of CII? CII इसका अर्थ क्या होता है? C मतलब कंफ्यूजिंग, I यहां पर इंपॉर्टेंट और फिर I इंटरेस्टिंग, यानी कंफ्यूजिंग, इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग। अगर किसी क्वेश्चन में ये तीनों बातें हो तो और क्या चाहिए? यही वो क्वेश्चन है। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस एक बोलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के कई एप्लीकेशंस में से एक हाइट एंड डिस्टेंस है। इसी का ये क्वेश्चन है। क्लास 10 वाले, 12 वाले भी इसको देखिए, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक टावर है। किसी टावर की फुट से 2 पॉइंट से देखा गया टावर के टॉप को। तो अगर हम टावर को ए बी मान लेते हैं, ए बी अगर कोई टावर है और इसका जो फुट है यानी कि बी, यहां से 2 पॉइंट, एक पॉइंट को सी मान लेते हैं, ये पॉइंट सी, और ये दूसरा पॉइंट को डी अगर मान लें, तो टावर की फुट से वो जो 2 पॉइंट्स है सी और डी, उसका डिस्टेंस ए और बी दिया हुआ है। इस दोनों पॉइंट से यानी कि सी और डी से जब टावर के टॉप को देखा जाता है तो ये जो 2 एंगल्स है, मान लेते हैं अल्फा और बीटा। अल्फा एंगल ऑफ एलिवेशन सी पॉइंट से, बीटा एंगल ऑफ एलिवेशन डी पॉइंट से। अब इस दोनों पॉइंट्स पे जो 2 एंगल्स बन रहे हैं वो कंप्लीमेंट्री है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री गिवन है। तो ये जो हाइट है, टावर का जो हाइट होगा वो क्या होगा? कभी कभी इस क्वेश्चन में इसको प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर इज स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ऐसा भी रह सकता है। हम लोग सबसे पहले इस ट्रायंगल में लेंगे। इन ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्योंकि ये 90 डिग्री है। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम लोग लेते हैं ए बी बाय अगर बी सी ले लेंगे तो ये ए बी बाय बी सी यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि 10 अल्फा हो जाएगा। तो हम उसको 10 अल्फा लिख लेंगे। यहां पर 2 ट्रायंगल है इसलिए यहां पर लिख लो इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में ये रिलेशन हमको मिलता है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, बड़ा वाला ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी और डी, इस ट्रायंगल में अगर हम लेंगे तो फिर से हम 10 बीटा फाइंड करते हैं। ए बी यानी परपेंडिकुलर तो सेम है ए बी, और बाय बेस इसका बी डी हो जाएगा। तो बी डी लिख लेते हैं इज इक्वल टू 10 बीटा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये एंगल बीटा है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। जनरली ऐसा नहीं करते हैं, इसीलिए ये इंटरेस्टिंग भी है, कंफ्यूजिंग भी है, और मैं बोलता हूं ये इंपॉर्टेंट भी है। इसलिए ये क्वेश्चन CII है। मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 1 और 2, मल्टीप्लाई इक्वेशंस 1 एंड 2। 1 और 2 इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पर ए बी बाई बी सी और इनटू हो जाएगा। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे ए बी बाय बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। अब यहां पर ए बी इंटू ए बी, तो हम उसको ए बी स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन ए बी को हमने एच मान लिया था तो एच लिख लो।
तो ए बी के जगह पे एच, ए बी के जगह पे एच, तो ये एच स्क्वायर हो जाएगा। और बाय बी सी का वैल्यू ए है और बी डी का वैल्यू बी है, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू 10 अल्फा। लेकिन बीटा को ये गिवन कंडीशन से बीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फा लिखेंगे, तो 10 लिखेंगे इंटू 10 और बीटा के जगह पे 90 डिग्री माइनस अल्फा लिख दिए इज इक्वल टू 10 अल्फा इंटू 10 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू कॉट अल्फा। अब 10 अल्फा और कॉट अल्फा इसका प्रोडक्ट 1 होता है, तो हम इसके जगह पे 1 लिखेंगे। ये हमारे पास है एच स्क्वायर बाय ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, देयरफॉर एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड, तो ए बी का स्क्वायर रूट, और यही उस टावर का हाइट होगा जिस टावर के टॉप को सी और डी पॉइंट से देखने पर ये दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री होते हैं।